এদিকে দেখা যাবে, এদিকে myself সেলস অফিসার রমজান আলী আপনাদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। অফিসার রমজান আলী আপনাদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। गाड़ी को निकलने का रास्ता दीजिए, सामने से इमरान प्रताप जी को जाने का रास्ता दीजिए। चलो चलो अस्सलाम वालेकुम। सर आगे अभी आगे सामने से आएंगे दिखाई देगा, सबसे मोबाइल चला जाएगा, किसी को हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की ये मोहब्बत इमरान भाई के चेहरे पे मुस्कान पहले ही आती है, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए इमरान भाई को मैं कहूँगा, गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों से खिताब करें। सबसे पहले तो हमारे नौजवान साथी इमरान विक्टर साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा इस टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह से हजारों लोग इस टूर्नामेंट के देखने के लिए आते हैं, देश के अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, और आज बहुत दिन बाद मुझे भी किसी क्रिकेट मैच को सामने बैठ के देखने का मौका मिला, तो बचपन के दिन याद आ गए। हालांकि अभी बहुत उम्र बुजुर्गों वाली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि जैसे पुराने स्कूल के दिन याद आ गए। तो बहुत मुबारकबाद रमजान अली साहब की याद में होने वाले इस टूर्नामेंट में आ करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इमरान साहब ने दावत दी, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बंगाल आज मुझे आना था, तो इमरान साहब की दावत पे यहाँ आपके बीच में हाजिरी हुई है। दोस्तों, आप मुझे मेरी शायरी की वजह से जानते पहचानते हैं। बहुत पहले यहाँ पड़ोस में एक मुशायरे में आया हुआ था, मेरा ख्याल है कि 7-8 साल पहले, और तब से ग्वालपोखर था शायद, वहाँ एक मुशायरे में आया हुआ था, तब से मुलाकात है। आज जिन खिलाड़ियों ने, जिस टीम ने ये मैच जीता है, उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। जो नहीं जीत सके उनको भी बहुत मुबारकबाद दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में वो और अच्छा खेले और जीत सके। आपसे इतनी गुजारिश है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पूरे देश में निकले हैं, मैं मुसलसल उनके साथ चल रहा हूँ। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। मैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इन दिनों जब एक ऐसा वक्त है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि वो जिधर जो चाहेगा कर देगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे वक्त में भी एक इंसान चट्टान की तरह तन करके खड़ा है, जिसका नाम राहुल गांधी है। वो हाकिम की आंख से आंख मिला करके कह रहा है कि जमहूरियत को और आईन को, यानी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मैं राहुल गांधी की इस मेहनत का गवाह हूं, और आपको दावत देने भी आया हूं कि यात्रा बंगाल में है, कल बिहार में प्रवेश करेगी,
आप बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे वो लोग हैं जो राहुल जी की यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो राहुल जी को हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कल जरूर इमरान विक्टर साहब पांजीपाड़ा से 9:30 बजे निकलेंगे अपने साथियों के साथ। मैं राहुल जी के साथ उस यात्रा में आऊंगा, तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सारे लोग उस यात्रा में जरूर आए। और आपने देखा होगा कि असम में यात्रा को रोकने की साजिशें की गई, असम के मुख्यमंत्री ने यात्रा को डिस्टर्ब किया। बंगाल वाले लोग भी बहुत खुश नहीं हैं, यहाँ की हुकूमत भी परेशान है। लेकिन मैं जानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स का नाम है जो जिद के साथ जो काम ठान लेता है तो ठान लेता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं बहुत देर से आपने क्रिकेट मैच देखा है, मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं सुनाऊंगा, शायरी सुना दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरा ख्याल। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं। जिस तरह की सरकारी साजिशें हैं इस दौर में, ऐसे में भी कुछ लोग हैं, नौजवान जिंदा दिल लोग, जो मुसलसल लड़ रहे हैं। आज पड़ोसी सूबे में एक साहब फिर से पलट गए, छोड़ गए। मैं जब ग्वालपारा आया था तो उससे एक दिन पहले भी वो छोड़ के गए थे, और आज जब फिर आया हूं बंगाल, तो फिर आज मैंने देखा कि उन्होंने पलटी मारी है। मेरा ख्याल है कि गिरगिट भी इतनी एक शानदार तरीके से रंग नहीं बदलता जितने सलीके से वो महोदय बदला करते हैं रंग। लेकिन ठीक है, बिहार की जनता उसका बदला लेगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आखिर में ज्यादा तकरीर ना करते हुए बस आपको छोटी सी नज्म सुना देता हूँ। नीतीश कुमार अच्छा, अभी तक आवाम फैसला नहीं कर पाई है कि जिंदाबाद बोलना है या मुर्दाबाद बोलना है। अब ये तय कर लीजिए कि जब वो फासिस्ट ताकतों के साथ चले गए हैं तो आवाम उन्हें आने वाले दिनों में घर बिठा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी यकीन के साथ राहुल जी की मेहनत के नाम, हम सब की कोशिश के नाम, एक ऐसे वक्त में जब लड़ाई बहुत मुश्किल है, तब इमरान विक्टर जैसे लोग, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग मुसलसल खड़े हैं, लड़ रहे हैं, बिना डरे, बिना झुके। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक सोच के खिलाफ, उनकी नफरत वाली राजनीति के खिलाफ, सिर्फ एक नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हम ये करते रहेंगे। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। असम में रोकने की कोशिश, बंगाल में परमिशन न देने की साजिश, लेकिन इमरान बोलता है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम कहां सर बचा के निकले हैं। हम पार्लियामेंट से लेकर के संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, बिना पांव के छालों की परवाह किए बगैर, चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बूझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। हम लगातार लड़ रहे, हम लगातार बोल रहे, और ऐसे वक्त में जब एक लहर सी बनाने की साजिश है, आंधी चलाने की साजिश है, ऐसे वक्त में भी हम अल्लाह ऐलान बोल रहे हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, मत समझना बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मत समझना बचा के निकले हैं, हम तो बस मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। पहला प्रश्न पढ़ता हूं। वो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि सरकारी साजिश से हमें डरा रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हाथ
करते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नाराए हक लगा के निकले हैं, मत समझना बचा के निकले हैं। हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता, वो जो मसनद पे है समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, मत समझना बचा के निकले हैं, नाराए हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साथियों को। अभी वो 22 तारीख का एक इवेंट हुआ तो पहले खबर आई कि अडवाणी जी को बुलाया जा रहा है, फिर पता चला नहीं बुलाया जा रहा है। किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इमरान साहब अडवाणी जी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा मैं तो शायर हूँ, नेता बाद में हूँ, तो मैं तो शायरी में बात कहूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे और लगे कि सच्चे हैं और आपके दिल के मिसरे हैं, तो मुझे दुआ देके बताना कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजीब कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बंगाल वालों आखिर में 4 मिसरे के अपने अशकों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं कि चंगुल से आप दर्दों से अपना बंगाल बचाए, दर्दों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। एक बार फिर से आप साथियों को बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैं इमरान खान के बारे में हमेशा सुना करता था कि ये बड़े लोकप्रिय हैं, महबूब हैं, आवाम इन्हें पसंद करती है। और आज हमने इनके बीच में आकर महसूस भी किया कि आप सब इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं दुआ भी करूंगा इनके लिए। और इमरान भाई की तरह है हमारे, मुझसे महज 6-7 साल ज्यादा उम्र है, नहीं ज्यादा नहीं है, नौजवान ही है, लेकिन मैं इनसे वादा कर रहा हूँ कि जहां भी सियासत के जिस मोड़ पर भी इमरान प्रतापगढ़ी की जरूरत पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी इमरान डॉक्टर का साथ देने के लिए जरूर खड़ा होगा। और एक इमरान दिल्ली में बैठा हुआ है, दूसरा बंगाल में मौजूद रहे तो जोड़ी और अच्छी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इमरान को बहुत मुबारकबाद, दोनों टीमों को बहुत मुबारकबाद। यहाँ जितने दर्शक आए थे उन सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आज की महफिल बहुत शानदार थी। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं आते तो बहुत नुकसान होता। हमारे बंगाल के चेयरमैन शमीर साहब, इंचार्ज जमाल साहब, असलम साहब यहाँ मौजूद, ताबिश पटेल भी, ज़िबा फातिमा, शमीम खान साहब, सबका बहुत शुक्रिया एक शानदार क्रिकेट मैच में बुलाने के लिए, मोहब्बत दिलाने के लिए आप सबको शुक्रिया। जीती हुई टीम को ज्यादा कुछ नहीं लेकिन अपनी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम मैं यहाँ देकर मैं वो धनराशि विक्टर को देता हूँ कि वो जीती हुई टीम को दे। और अगली बार जल्दी कभी टूर्नामेंट हो तो आप मुझे बताएं, मैं इस टूर्नामेंट में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट भी करूंगा और अगली बार फिर आने का वादा करता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे